तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। पहला पार्ट में मैंने सारे थ्योरम और सारे फार्मूला को प्रूफ किया और अच्छा से समझाया। किसी को डाउट भी नहीं था, कमेंट भी अच्छे आ रहे थे, तो मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप लोग अच्छा से वो सब नोट किए होंगे और उसे देखे होंगे, समझे होंगे। तो आज हम लोग उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, मतलब एग्ज़ाम में किस तरह से आता है। तो आज हम लोग शुरू करते। तो चलिए पहले प्रूफ से स्टार्ट करते। प्रूफ डैट ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखते रहिए। पहला नंबर में क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो इसका हम लोग अब प्रूफ देखते हैं। देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है ना कि ये इन्वर्स में होता है और उसके अंदर का कोई भी अगर डिजिट x में या y में हो तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो क्योंकि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो हम लोग पहले मान लेते पुटिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x और इसके आधार पर देखते कहाँ कहाँ क्या पुट होता है और उसको पुट करके हम लोग वैसे ही आंसर निकालेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं यहाँ पुटिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इस हिसाब से tan इनवर्स अगर इधर आ जाएगा यहाँ तो ये हो जाएगा tan थीटा और वहाँ क्या बचेगा x। तो ये हमारे पास अभी दो गो जो है ये वैल्यू हम लोग आगे पुट करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन देख के ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, अभी शुरू ही है। तो पहले लिखेंगे यहाँ नाउ। अगर हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको रहने देंगे यहाँ tan 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग x लिखे है ना, तो यहाँ जहाँ भी tan थीटा और tan थीटा हो वहाँ हम लोग x अभी पुट करने वाले। तो यहाँ पे tan थीटा है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस यहाँ tan क्यूब थीटा है तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है, अब ज़्यादा कुछ किए नहीं अभी, बस सिर्फ जहाँ tan थीटा था वहाँ x स्क्वायर जो है और x जो है वो प्रूफ किया। अब देखिए ये tan उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। तो यहाँ 3 थीटा को रहने देते, यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग माने थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x। तो अभी वही सिंपल सा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स x जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, थीटा की जगह tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ज़्यादा थोड़ा हार्ड था नहीं, जो ज़्यादा टेंशन लेने का बात इसमें है नहीं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन क्या क्या इसमें आ सकता है, मतलब किस केस में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सीट चेंज करते हैं। ये हमारा दूसरा पेज हो गया, यहाँ पे पेज नंबर भी नोट कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते कि क्या होगा। तो ये हमारे पास सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 4 चीज को ही देखते हैं जो अभी हम लिखने वाले, आप लोग भी कॉपी में नोट करते रहिए। पहला ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहे तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और a कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यही दोनों में से कुछ हम लोग यूज करने वाले। इसी तरह 3 और हम लोग लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यहाँ हम लोग कर देंगे पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और कोसेक थीटा। तीसरा में देखिए क्या होगा, तीसरा में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो
तो हम लोग करेंगे पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अभी ये थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे इसका जब यूज करेंगे ना तब आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। बेसिक में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ऐसा कुछ होता है जो हम लोग को स्टार्टिंग में जो है ना समझ में नहीं आता है। इस केस में हम लोग ए कॉस थीटा ही यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब ये इसके बाद हम लोग अब कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का छोटा छोटा ही फार्मूला है। वो एक सिंपल क्वेश्चन था इससे पहले, आगे हम लोग को बहुत थोड़ा डिफिकल्ट आने वाला है, तो अभी हम लोग वो देखेंगे। तो ऊपर टॉपिक बढ़िया से एकदम नोट बनाइएगा आप लोग, ताकि जब भी आप कॉपी खोले पढ़ने के लिए मतलब नज़र वहाँ पे एकदम टिक जाए, अब दूसरा जगह जाना ही नहीं। मतलब एक मिनट, हाँ मतलब कि जो फॉर्मूला आपका जहाँ लिखा हुआ है वो जो पेज में, वो पेज एकदम का मतलब फोटो दिमाग में छप जाना चाहिए। मतलब जैसे किसी का चेहरा हम लोग देखते हैं तो याद हो जाना चाहिए, याद हो जाता है, वैसे ही आप लोग को वो भी याद हो जाना चाहिए। पहला यहाँ देखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जहाँ ये होगा वहाँ ये पुट करेंगे और जहाँ ये होगा वहाँ पे ये पुट करेंगे। इसी का केस में और हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों सेम ही है, बस यहाँ से 2 यहाँ डिवाइड किए तो 2 कट गया, और यहाँ थीटा को 2 से डिवाइड किए तो सिंपल थीटा बाय 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग लिखेंगे, हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसमें हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब अभी फॉर्मूला है, तो देखिए आगे क्या होता है। 1 माइनस इसमें कॉस थीटा अगर हम लोग लिख दिए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है। अब इसका हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा में क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखेंगे तो सब जगह थीटा बाय 2 आ जाएगा, मतलब सबको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चौथा नंबर में देख ली, ये हमारे पास है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये यही कॉस 2 थीटा का ही ये सब है, ठीक है। और क्या होगा इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही सब एक ही फॉर्मूला है, मतलब कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग 4 फॉर्मूला भी देखे और इसके आधार पर हम लोग और कुछ देखते हैं कि और आगे प्रूफ कैसा कैसा होगा और किस तरह से, ठीक है। तो फॉर्मूला अब की बार हम लोग प्रूफ करते, वो इजी था तो उसको प्रूफ करने का भी कुछ ज़रूरत नहीं है, और हुआ तो देखते आगे क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इस टाइप का मैं 11 में पढ़ा हूँ, तो वही मतलब वही यूज करके इनवर्स को भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रूफ डैट टेन इनवर्स 1 बाय 7 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 बाय 9, ठीक है। ये फॉर्मूला है और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला प्रूफ जो है मैं वो पिछला वीडियो में किया था, तो वो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, और ये फॉर्मूला मैं लिखा ताकि आगे मैं जो क्वेश्चन है उसमें मैं यूज कर सकूँ, ठीक है। आप लोग प्रूफ देख सकते हैं पिछला वीडियो में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स 1 बाय 7 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 13, ठीक है। इसको हम लोग ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग यूज करके ये लाएंगे, अगर नहीं आया तो नॉट प्रूव्ड और आ गया तो प्रूव्ड।
चलिए देखते क्या होता है। तो यहाँ टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या लिखे थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स बाई, वही 1/7 प्लस 1/13 बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13, ठीक है, वही लिखेंगे सेम 1/7 प्लस 1/13 बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स, ठीक है, इन लोग दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 13 7 जो कितना होता है 91, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 7 बाय ये 1 माइनस 1/91, ठीक है। देन टेन इनवर्स ऊपर कितना हो जाएगा 20/91 और बाय हो जाएगा 91 माइनस 1/91। क्लियर है सबको। देन टेन इनवर्स, देखिए 91 से ये 91 कैंसिल हो गया, ठीक है। देन 20 बाय हम लोग 90 यहाँ लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा आ गया टेन इनवर्स 2/9। देखिए टेन इनवर्स 2/9 आया। प्रूफ क्या करना था हम लोग को, टेन इनवर्स 2/9, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं अभी कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो LHS लिखेंगे अभी हम लोग, LHS। LHS में क्या है, तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 वो माइनस, इसको हम लोग ये दोनों प्लस में, तो ये एक फॉर्मूला के तौर पे है इसीलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में पुट कर दिए, माइनस टेन इनवर्स 8/19, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको वही फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 और माइनस वो जो था वो तो है ही टेन इनवर्स 8/19। ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ऊपर आएगा 15 प्लस 12 बाय ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू 20, 3 3 9। क्लियर है सबको, माइनस टेन इनवर्स 8/19। तो ये हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 27/20 और बाय 20 माइनस 9/20, ठीक है। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ माइनस टेन इनवर्स 8/19 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27/11 माइनस टेन इनवर्स 8/19। जो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे उसी में अगर यहाँ माइनस करेंगे तो मैं पिछला वीडियो में भी बताया था कि माइनस करने से ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। तो अभी सिंपल वही प्रूफ करेंगे, मतलब इसमें 10 का ही फॉर्मूला 2 बार हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 27/11 माइनस 8/19 बाय 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। क्लियर है सबको। इसके आगे देखते हैं अब क्या होता है। आप लोग इतना नोट कर ही लिए होंगे या फिर पॉज करके आप लोग वो लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, उसको हम लोग एलसीएम सब लेंगे तो आएगा, आप लोग देखिएगा वहाँ पे 513 माइनस 88/209, 209 जो वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो नीचे आएगा 1 प्लस 216/209, ठीक है।
अब देखिए इस लोग को हम लोग अच्छा से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा टेन इनवर्स, ठीक है। ऊपर माइनस करने पर आएगा 425 बाय 209 डिवाइड 209 प्लस 216 बाय 209। ये थोड़ा डिजिट बड़ा था इसलिए मैंने इसे ऊपर नीचे नहीं लिख रहा, डायरेक्ट यहाँ डिवाइड में लिख दिए। तो देखिए डिवाइड में ये और ये कैंसिल हो गया। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 425 डिवाइडेड बाय 425, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1, ठीक है। दोनों डिवाइड करेंगे मतलब 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू भी 1 ही होगा, सिंपल वही है। देन टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, ठीक है। टेन इनवर्स और 10 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल यहाँ बचेगा पाई बाय 4, यही हम लोग को लाना था। रुकिए अभी क्वेश्चन दिखा रहे, RHS प्रूफ लिख देते। देखिए पाई बाय 4 यही लाना है ना, वही हम लोग का आया है नेक्स्ट पेज में भी पाई बाय 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ही कर देते हैं क्योंकि एक पेज का सॉल्यूशन होगा लगभग जहाँ तक हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रूफ डैट, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए साथ में 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17, ठीक है। ये भी पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस आगे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2 आया है और पिछला सारे क्वेश्चन में 2 नहीं आया था। तो आप लोग इसे मत लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ इसे नहीं लिखना है। पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग अच्छा से समझ जाए, उसके बाद आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते क्या होता है। तो पहले हम लोग इसमें जो है 2 को मतलब हटाने का कोशिश करेंगे कि बिना 2 का ही ये सॉल्व होगा। 2 रहेगा तो ये कोई फार्मूला पर बेस्ड नहीं होगा, तो ये सॉल्व होना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग 2 हटाते, उसे हटाने से पहले हम लोग एक फार्मूला जान लेते हैं कि देखिए 2 इनवर्स x जब होता है तो इसका एक फार्मूला हो जाता है 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ कुछ नया फॉर्मूला बनते जाता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप लोग ये सब एक कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो 2 10 इनवर्स 1/2 है, ठीक है। पहले हम लोग LHS लिखेंगे, ठीक है। LHS में क्या लिखेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सब लिख देंगे। देन 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। तो 2 10 इनवर्स 1/2 को इस फॉर्मूला के आधार पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 10 इनवर्स 2 इंटू 1/2 बाय 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। आप लोग देख लीजिए सही पुट किए है ना, सही ही होगा, प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 10 इनवर्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 1/1 माइनस 1/4। किसी को इतना में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये एक फॉर्मूला बनने वाला है, कुछ ऐसा आभास हो रहा है मुझे। तो 1/4 माइनस 1/4, देखिए इसमें 4 जो है हमारा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब ये आ गया है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्म में, तो उसके अनुसार हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, जो कि अभी मैं करने वाला हूँ। तो वही फॉर्मूला पुट करेंगे 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, बस वही लिखेंगे। देन 4/3 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7।
7। ठीक है, देखते हैं इसके आगे अब क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 28 प्लस 3/21 डिवाइड, देखिए ये 1 माइनस 4/21। इतना तो आप लोग को पता ही होगा कैसे आया, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में भी मैं इसी तरह सॉल्व किया था। तो अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे काट उठ के तो आंसर कुछ इस तरह आएगा 31/17। ये एक आसान सा तरीका मैं आप लोग को बताया हूँ, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो ठीक है, नहीं कर लेते तो भी ठीक है, मैं तो बता ही देता हूँ। ये देखिए 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31/21, और डिवाइड देखिए 21 माइनस 4/21 आ जाएगा। 21 से 21 कैंसिल आउट, तो ये 31 इंटू ये 1/17 हो जाएगा। डिवाइड में तो इंटू में करने के लिए जो ऊपर वाला होता है वो नीचे चला जाता है। सिंपल 31/17 यही मैंने यहाँ लिखा है, और यही क्वेश्चन भी था, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें हम लोग 3 फॉर्मूला भी जान लेते हैं कि फॉर्मूला किस किस तरह का आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग भी इसे नोट करते रहिए। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला, और जब क्वेश्चन लिखते हैं तो उसे नोट कर लीजिए, और आगे जब मैं प्रूव करता हूँ या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो वो पहले अच्छा से आप लोग देख के समझ लीजिए, और फिर बाद में आप लोग हो सके तो अपने से बनाइए, बहुत ही अच्छा बात होगा एक झलक में समझना, और नहीं तो फिर वीडियो को बैक करके आप लोग फिर से नोट कीजिए। देन tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, और दूसरा फॉर्मूला है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 1/x, फिर tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। यही सेम उधर होगा, अगर cot इनवर्स x हो जाएगा तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग लिखते हैं प्रूफ डैट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके आधार पर। पहला क्वेश्चन है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3। तो पहले इसका हम लोग LHS लिखते हैं। LHS में क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होता है उसे उतार देते हैं, इसमें सॉल्व करने का कोई काम नहीं है। cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18, तो अब cot को हम लोग 10 में लिखेंगे तो क्या 1/7 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, इसको अभी ब्रैकेट में रहने देते ताकि मैं सॉल्व कर सकूं इसे, क्योंकि 10 का ही फॉर्मूला इजी पड़ता है इसे सॉल्व करने से। cot से भी होता है लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी। देन tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8/1 माइनस 1/7 इंटू 1/। अभी ये कहाँ से लिखे ये कमेंट मत कर देना, ये मैंने पिछला क्वेश्चन पे भी बहुत बोला है कि एक फॉर्मूला होता है, और उससे पहले पिछला वीडियो में मैंने तो पूरा प्रूफ ही करके बता दिया कि कोई दिक्कत ना हो। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 56, 8 प्लस 7, 1 माइनस 1/56 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 8 प्लस 7 कितना होता है 15/56 माइनस 1/56। ठीक है, 56 से 56 कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/18। यहाँ क्या बचा 15/55, तो वही अभी हम लोग आगे लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं ठीक, तो tan इनवर्स 15/55 प्लस tan इनवर्स 1/18, और ये एक फिर से वही फॉर्मूला बना के हम लोग इसे अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 11, 5 3 जा 15, 5 5 जा 55 उससे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18।
10x प्लस 10y का फॉर्मूला था, वही पुट करने वाले हैं। ठीक है, 10 इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 बाय 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। ठीक है, तो 10 इनवर्स इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 198, और ऊपर क्या बचा 18 प्लस 11। तो पहला 18 जो होगा उसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे और फिर 11 उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 65। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा हमारे पास 198 माइनस 3 कितना होता है 195। तो 195/198। ये आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप लोग 12 में नहीं है। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी था। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 10 इनवर्स, देखिए 198 से 198 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 65/195। ये 65 का टेबल में आ जाएगा 3 बार में, नहीं आएगा तो ले आइएगा आप लोग किसी तरह 1/3। तो 10 इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या होता है कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा, कॉट इनवर्स 3। ठीक है, यही हम लोग को RHS लाना था जो कि प्रूव्ड हो चुका है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसके आगे कुछ फॉर्मूला और कुछ प्रूफ करने जैसा क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए बाय बाय।